वेलकम बैक टू दी चैनल। फिर चलिए आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेक्चर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो डिस्कशंस किए थे उन्हें रिपीट कर लेते हैं एक बार। हमने इससे पहले वाली वर्ड्स में देखा था सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि हमने उसमें सब्जेक्ट देखे थे, ऑब्जेक्ट देखे थे, वर्ब देखे थी और हमने हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स देखे थे कि हिंदी ग्रामर में हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा मिलता है। दोनों डिफरेंट होते हैं और सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का कार्य। पार्ट 1 है ये इसका। इसके टोटली 2 पार्ट बनेंगे, इसके बाद एक पार्ट और आएगा आपके लिए। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने अभी तक देख लिया कि हमारे पास जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो होते क्या हैं। उसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसे डिस्कस कर लिया था। अभी फंक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि इन वर्ड्स का फंक्शन क्या है, यानी कि इनका काम क्या है यहाँ पे। सबसे पहला तो जो इनका काम है वो है नाम बताना, गुण बताना। नाम और गुण बताना होता है और शब्दों से शब्दों को जोड़ने का काम भी करते हैं ये शब्द, यानी कि शब्दों से शब्दों को जोड़ना आदि। ये 3 चीजें होते हैं हमारे फंक्शंस में। नेक्स्ट आइए, शब्द 1, 2, 3 या और अधिक काम भी कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि शब्द कोई एक ही काम करे, वो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 3 से और ज्यादा, यानी 3 से अधिक भी कर सकता है। उसका कोई प्रीवियस वो नहीं है कि आप वो एक ही काम होगा उससे, फिर 2 होंगे, ऐसा नहीं है। 1, 2, 3 या फिर उससे अधिक काम भी एक शब्द कर सकता है हमारे पास। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम अ राइटर, मैं एक लेखक हूँ। आई एम अ पेंटर, मैं एक पेंटर भी हूँ। यानी इनमें है तो ये सारे शब्द ही, लेकिन इनका काम अलग अलग है। एक काम नहीं कर रही है, एक से अधिक काम में भी यूज हो रहे हैं। सपोज आई एम अ, ये सब में ही आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा के अंग। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 टाइप्स के होते हैं और इस पार्ट से लेकर के अगला जो पार्ट बनेगा उसमें भी हम इन 8 के 8 पार्ट्स को देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। सपोज सबसे पहला हमारा होता है नाउन, मीन संज्ञा। अभी हम नाउन को इसमें पूरा नहीं समझेंगे, नाउन के लिए अलग वीडियो लेक्चर्स बनेंगे जब हम नाउन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब हम उसे डिटेल में समझ लेंगे आराम से। तब तक हम अभी इतना ही समझते हैं। अच्छा, नाउन संज्ञा किससे कहते हैं? नाउन तो नेम और प्लेस और पर्सन एंड थिंग्स। अच्छा, नाउन में हमारे पास आ जाता है आपका पर्सन आता है, प्लेस, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि शब्द का बोध करा है वो संज्ञा कहलाते हैं। ये डेफिनेशन बहुत पुरानी है, हम बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो शॉर्ट फॉर्म में नाउन यही है। और देखते हैं नाउन को समझने का और कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी। अच्छा, अब देखते हैं पर्सन में क्या है। पर्सन मीन जैसे हम लोग हैं। फर्स्ट इज कैलाश, हमने नाम लिया एक, कैलाश नाम लिया हमने। ये एक पर्सन है।
इंसान है, जिसके पर्सन है, इंसान है जिसका नाम कैलाश है, टॉम, दैट वाज ऑल्सो अ पर्सन, ये भी एक पर्सन ही होगा। थॉमस, जॉन, आप देखो कि किसी भी नाम में हम पर्सन में ही हमें नाम मिलते हैं। अगर प्लेस में देखें सो प्लेस पे आते हैं, प्लेस में हमें मिलेगा लंदन। सपोज लंदन एक प्लेस है, जगह का नाम है। ये हम सारे इंसानों के नाम हुए, यानी कि पर्सन के नेम्स हो गए। अगर हम प्लेसेस के नेम्स देखें, लंदन, सेकेंड देखें, अगर एक और देख ले तो हो जाएगा हमारा टेम्पल, मंदिर, प्लेस है वो भी एक। और थर्ड थिंग वो हो जैसे थिंग्स, यानी कि वस्तु, यानी निर्जीव चीजें जिन्हें जान नहीं होती। सपोज लेते हैं टेबल मीन्स मेज, पेन यानी कलम, टेबल और पेन। सो ये हो गए हमारे पर्सन, ये हो गए प्लेसेस और ये हो गए हमारे थिंग्स। अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, इसमें हमें और भी आगे लिखना है और ऐड करना भी है। मैं आपको इसको आगे और समझाना पड़ेगा। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। और अगर मुझे तो यहाँ से मैं इसे रब करने जा रही हूँ यहाँ से। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप प्लीज वीडियो में पीछे जा करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। प्रोफेशंस, प्रोफेशन मीन्स काम के नाम देखते हैं, काम के नेम्स देख लेते हैं। अब से पहले अच्छा, हमने पहले जो एग्जांपल्स लिए जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ राइटर एंड आई एम अ पेंटर, उनसे ही शब्द लेते हैं। टीचर, painter, and last is writer means ये हो गया हमारा शिक्षक, और ये चित्रकार, लेखक। ओके, अच्छा, अब ये सब ना एक प्रोफेशंस हैं। हमने इनके एग्जांपल्स पहले भी देखे थे और लिए भी थे। ये सारे के सारे एक प्रोफेशंस हैं, यानी कि कामों के नाम हैं। इन्हें हम प्रोफेशंस मीन्स काम ही होता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नाउन का कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया। सो अगर अब हम नंबर 2 पे आए, नंबर 1 नाउन था हमारा, वो हमने समझ लिया। नंबर 2 पे आते हैं। ओके, नंबर 2 इज
प्रोनाउन। हम इस लेक्चर में से हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझने वाले हैं। हर टॉपिक को, जितने भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनके लिए अलग अलग से वीडियोस आएंगी जिनमें हम उन्हें डिटेल से समझ पाएंगे। ओके, सो अब ये प्रोनाउन क्या होता है? अगर हम प्रोनाउन को देखें तो प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? हिंदी में हम प्रोनाउन को प्रोनाउंसिएट करते हैं सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्वनाम। जो मीनिंग है इसका वो होता है सबका नाम। इसमें क्या था? सबका नाम। ठीक है, अब देखो, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू। पहले ना समझते हैं, आई, वी, यू। ओके, ही, शी, इट, दिस। ओके, इन्हें देखते हैं पहले। अच्छा, ये है हमारे, सो ये जो लिखा हुआ है आई, वी, यू, ही, शी और इट, ये सब हमारे कहलाते हैं प्रोनाउंस। फर्स्ट इज आई। अगर हम प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो आई जो होगा वो होगा हमारा मैं। अब जैसे मैंने वहां पे बोला था कि आई एम अ टीचर, या फिर आई एम अ राइटर, या फिर आई एम अ पेंटर, सो यहाँ पे आई एम आ रहा है, आई आ रहा है ना एम से पहले। सो ये आई हमारा बनता है कि मैं एक शिक्षक हूँ, या फिर मैं एक लेखक हूँ, मैं एक चित्रकार हूँ। सो इसीलिए इसे हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं मैं। नेक्स्ट देखते हैं वी। वी क्या है? वी को प्रोनाउंसिएट करते हैं हम से, हम। अच्छा, ये हम तीन मैं पहले तो ये हम कैसे बना? 3 मैं से बनता है ये हम। यानी कि मैंने कहा कि, जैसे कि मैंने एग्जांपल में देते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। मेरे साथ एक और कोई भी और है, कोई और भी है, वो भी कहे मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और एक इंसान है, वो भी कहे कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और अगर हम तीनों मिल करके अगर बोल दें, माना हम 3 हो गए, 3 लोग हैं यहाँ पे, और हम तीनों मिल करके बोल दें, तब ये बनेगा, तब ये आई नहीं बनेगा, तब ये हम नहीं होंगे। यानी कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि वी विल स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट इज यू। यू के लिए हम प्रोनाउंसिएट करते हैं हमेशा तुम। ओके, सो तुम यहाँ पे क्या मीनिंग है? यहाँ पे हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम इंग्लिश में तुम के लिए हमेशा यू ही यूज करते हैं। आपके लिए भी हम यू यूज करते हैं और तुम के लिए भी यू ही यूज करते हैं। यानी कि हिंदी में कोई भी अक्षर हो, लेकिन इंग्लिश में हम उसका जो प्रोनाउंसिएट करते हैं वो होता है यू। ही देखते हैं। नेक्स्ट इज ही के लिए तो हमें पता है ही वह लगेगा इसके लिए, और ये पुल्लिंग होता है। और ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है। एंड शी के लिए भी वह यूज होता है, बट स्त्रीलिंग में।
इट के लिए यूज करते हैं हम यह। मैं जो भी लिखते जा रही हूँ आप इसे नोट कर सकते हैं। ये था प्रोनाउन। नेक्स्ट आइए वर्ब देखते हैं अब हम। नंबर 3 वर्ब। अब वर्ब का मीन्स क्या होता है? वर्ब होता है हमारा क्रिया। अच्छा, अब ये वर्ब क्या होता है, यानी कि क्रिया क्या होती है? वे शब्द जिनसे कुछ करने या होने का एहसास हो या बोध हो, उन्हें हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे कुछ करने या होने का एहसास होता है, यानी कि वे शब्द जिनसे कुछ भी करने या फिर होने का एहसास हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए टू रीड मीन्स पढ़ना। ये एक क्रिया होगी, यानी कि इससे कुछ होने का एहसास होगा हमें। सेंटेंस देखें अगर इसमें, नेक्स्ट देखते हैं टू राइट लिखना, टू लिसन सुनना। जैसे कि मैं भी यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं आपको पढ़ के ये सुना, मतलब मैं आपको यहाँ पे पढ़ करके आपको समझा रही हूँ, और अब ये मैं लिख रही थी, तो ये लिखना हो गया मेरा। लिसन यानी कि आप सुन रहे हो इस वक्त, सो ये सब क्या हो गई हमारी, दीज ऑल आर वर्ब्स। हमारे पास आगे जो सेंटेंस है इसलिए हमने टू लगाया है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम सिर्फ इतना ही वर्ब में देखते हैं। वर्ब का हमारा, जब हम वर्ब का टॉपिक लेंगे तब डिटेलिंग से इसे समझेंगे, तब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। अच्छा, एक चीज और है, एक शब्द कर सकता है। एक चीज और इसमें याद रखने वाली होती है, जो वो है, एक मिनट,
पहले से देखो, एक शब्द एक से काम कर सकता है, सॉरी एक से ज्यादा होगा यहाँ पे, ऐड कर लीजिए आप इसमें। यानी कि एक जो शब्द है हमारे पास वो एक, जैसे यही शब्द कि ये हमारा एक से ज्यादा काम कर सकता है, ऐसा नहीं, मैंने पहले वाले में भी यही कहा था जब उसकी सेकंड डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, यानी कि एक शब्द एक दो तीन या उससे अधिक बार भी काम में आ सकता है या फिर लाया जा सकता है। ये वही चीज है यहाँ पे। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बाकी है। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखें आप इसमें, एक ही शब्द नाउन होते हुए वर्ब हो सकता है हमारे पास। ओके, एक चीज इसमें याद रखने वाली जो होती है वो ये है कि एक ही शब्द नाउन होते हुए भी वर्ब भी हो सकता है कभी कभी। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए ये किस तरीके की टेंडेंसी में होगा या फिर हालातों में। देखते हैं, अब हमने ले लिया वर्क, शब्द लिया हमने, एक शब्द वर्क, काम करना। अब देखो, इससे एक तो निकलता है हमारा जो है कि काम, दूसरा है काम करना, अब देखिए यहाँ पे वर्क है, उससे दो निकले, काम और काम करना। अब देखो ये जो हमारा काम है डिनोट होता है हमें नाउन, ओके, और ये वाला जो हमारा वर्ब होगा ये बनेगा हमारा वर्ब। इसीलिए देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ था, एक ही शब्द नाउन होते हुए वर्ब भी हो सकता है, यानी ये नाउन तो है लेकिन वर्ब भी है, इसीलिए ये वाला नाउन दे दिया हमें और यहाँ पे ये वर्ब भी दे रखी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड, बोलो, जैसे कि हमने ले लिया पायलट, विमान चालक, ठीक है, एक हो गया हमारा, एक बनेगा हमारा विमान चलाना। फिर से जैसे उधर हुआ था, जैसे विमान चालक, ये हो गया हमारा नाउन, मीन्स
संज्ञा और विमान चलाना हो गया हमारा वर्ब, यानी कि ये हमारी क्रिया हो गई। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था, हमने इसमें अभी आपको सिर्फ सारे मेन रूल्स बता दिए हैं। हमने इसमें भी आपको सिर्फ सारे मेन रूल्स बता दिए। हमने आज सिर्फ इसमें 3 ही कवर किए, बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सेकेंड पार्ट में ही हम खत्म कर देंगे। और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये इसका पहला पार्ट है, मैं जल्द से जल्द आपके लिए इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊंगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।